आज बच्चों जो है हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सवाल कैसे लगाए जाएं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सवाल कैसे लगाए जाएं। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतने ही ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइन देखेंगे कि साइन क्या है। व्हाइल कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी विल कंसीडर मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड। बट व्हाइल कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों तो हम लोग साइन देखेंगे। क्या देखेंगे, साइन। इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए आप देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाल रहे हैं किसी भी एटम का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप जो है निकाल रहे हैं तो बच्चों आप ये देखेंगे कि उसका साइन कितना है, मतलब कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप साइन देखेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सवाल को लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अरेंज the cysteine group arrange the cysteine group element in increasing order of the year, increasing order of the year, electron affinity and electron gain enthalpy। तो बच्चों सिस्टीन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमसे पूछ रहा है, उनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिस्टीन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, सिल्वरियम है और पोलोनियम है, ये आपका है। और इसका जो है दे रखा है एनर्जी -144 किलो कैलोरी किलोग्राम में, किलोग्राम प्रति मोल। और सल्फर का दे रखा है -200 किलोग्राम प्रति मोल। और सेलेनियम का दे रखा है बच्चों -195 किलोग्राम प्रति मोल। और टेलुरियम का दे रखा है -190 किलोग्राम प्रति मोल। और पोलोनियम का दे रखा है -174 किलोग्राम प्रति मोल। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करना है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब HEG के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सवाल लगाएंगे तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या देखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों तो मैग्नीट्यूड देखो, तो साइन को नहीं देखना है, साइन को नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन का 144 दिया है, यहाँ सल्फर का 200 और सेलेनियम का 195 और टेलुरियम का 190 और पोलोनियम का 174। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका दिख रहा है, सल्फर का। किसका है, देखो साइन को नहीं देखना है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों तो आप साइन को ना देखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सल्फर का। इसके बाद देखो सल्फर से ज्यादा कौन किसका है, 195 जा रहा है सेलेनियम का। हाँ, तो सल्फर के बाद आपका क्या हो जाएगा, और इसके बाद देखो किसका आ रहा है बच्चों, ये। इसके बाद
पोलोनियम, और सबसे कम किसका हो जा रहा है? ऑक्सीजन का। और अगर से आप, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो गया, अगर से आप जो है क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? साइन को देखेंगे। क्या देखेंगे? साइन, है ना, कि साइन क्या है इसका। तो आप देखें कि जो है जितना ज्यादा माइनस लगेगा, संख्या जितनी बड़ी होगी, माइनस लगेगा तो उतना ही छोटा माना जाता है ना। तो सबसे ज्यादा जो है आपका बड़ा इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन, -144 सबसे बड़ा जो है होगा ना। जितना ज्यादा माइनस लगता है इसका मतलब वो उतना ही कम होता है, उतना ही संख्या में जो ज्यादा बड़ा है, अगर माइनस लगा दोगे तो उतना ही वो कम है। तो ये सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? HEG का ऑर्डर देखो बच्चों, क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। इसके बाद कौन हो जाएगा, है ना? इसके बाद जो है आपका 144 से छोटा कौन आ रहा है? 174 पोलोनियम। इसके बाद कौन जा रहा है बच्चों? टेलुरियम। इसके बाद क्या है? सेलेनियम। और सबसे कम जो है किसका हो जाएगा? सल्फर का। तो इस तरीके से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग देखेंगे तो मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे तो क्या चेक करेंगे? साइन, मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे लिख लो, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मॉड। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल रहे हैं बच्चों तो जो है हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है निकाल रहे हैं तो क्या देखेंगे? साइन को देखेंगे। तो इसी तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सवाल को हल कर सकते हैं।